गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी लोगों का कल्याणी एकेडमी के इस प्लेटफॉर्म पर बहुत बहुत स्वागत है। एलजेब्रा यानी कि बीजगणित टॉपिक हम पढ़ रहे थे। अब ध्यान देना सभी लोग, मैं क्या बता रहा हूँ, है ना। एलजेब्रा में जो अभी तक हमने पढ़ा है, देखो व्यापम में आए हुए प्रीवियस क्वेश्चंस के बेसिस पर ही हमने शुरुआत की है ना। टाइप फर्स्ट और टाइप सेकंड अभी तक आप लोग पढ़ चुके हैं, समझ रहे। ये टाइप सेकंड था ना हमारा, देखिए ये टाइप सेकंड पढ़ा हमने, जिसमें एक ही प्रकार के क्वेश्चन थे लास्ट क्लास में। और उसके पहले टाइप फर्स्ट में बहुत कुछ सीखा था, 56 सवाल थे। याद है आपको, रिमाइंडर निकालना, भागफल निकालना। टाइप फर्स्ट हमें बहुत कुछ सिखा के गया। क्लियर। इसके बाद हमने टाइप सेकंड भी पढ़ा लास्ट वाली क्लास में। क्लियर। देखो ये टाइप सेकंड हमने पढ़ा। क्लियर। अब टाइप सेकंड के बाद यदि हम बात करें, ध्यान दीजिए, ये हमारा टाइप थ्री। क्लियर, ठीक है। अब टाइप थ्री में थोड़ा सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघात समीकरण का यूज है, इसलिए मैं टाइप थ्री अभी नहीं लूंगा। बीच में मैं आपको पूरा द्विघात समीकरण का निचोड़ बताऊंगा, पूरा कैसे क्वेश्चन आते क्या नहीं। उसके बाद हम इस टाइप थ्री पर जाएंगे, क्योंकि इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन है थोड़ी सी। टाइप थ्री भी और टाइप फोर भी, समझ आया। टाइप थ्री टाइप फोर हम बाद में पढ़ेंगे, है ना। अब मैं आपको वापस ले जा रहा हूं, टाइप थ्री टाइप फोर बाद में पढ़ेंगे। टाइप टू, ये वाला टाइप टू देखिए, ये टाइप टू हम पढ़ चुके हैं, और इसके पहले का टाइप वन भी हम पूरा पढ़ चुके हैं। थोड़ा सा 2 सेकंड पेशेंस रखिएगा, है ना। मैं आपको सीक्वेंस बताना चाह रहा हूँ, ठीक है। क्लियर। थोड़ी शांति का काम है, पेशेंटली थोड़ा सा करना है, बट एक ही बार में ना ऐसा पढ़ना है कि मतलब क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए यार, इतना सा है, ठीक है। ये व्यापम प्रीवियस क्वेश्चन से हमने स्टार्ट किया था एलजेब्रा आपका। क्लियर, ठीक है। तो व्यापम प्रीवियस में टाइप फर्स्ट और टाइप सेकंड में आपको करवा चुका हूँ। टाइप थ्री टाइप फोर जो बचा हुआ है वो हम बाद में करेंगे। क्लियर। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बताने के बाद अब एलजेब्रा को मैं शुरू से ले रहा हूँ, स्टार्टिंग से, है ना। इस शीट को स्टार्टिंग में ले रहा हूँ। ये तो व्यापम प्रीवियस पेपर के टाइप फर्स्ट टाइप सेकंड थे, ओरिजिनल शीट इसके पीछे है हमारी। मतलब अब मैं शीट को शुरू, देखो ये मिसलिनियस है, ओरिजिनल शीट का मिसलिनियस है ये, ठीक है। पीछे जा रहा हूं मैं, पीछे। ये देखो ये टाइप सेवन है, जो नॉर्मल शीट है उसका। ये देखो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यही तो है ना, द्विघात समीकरण, ये हम पढ़ेंगे अभी, ठीक है। टाइप सेवन है ये। फिर उसके पहले टाइप सिक्स है ये, है ना। HCF LCM बेस्ड क्वेश्चन है ये, टाइप सिक्स है। तो अब मैं टाइप फर्स्ट से शुरू कर रहा हूं। क्लियर, है ना। टाइप फर्स्ट से हम शुरू कर रहे हैं, ठीक है। ध्यान दीजिएगा सभी लोग, है ना, ठीक है। टाइप फर्स्ट। क्लियर। अब मैं शुरू से चालू कर रहा हूं, ठीक है। अपनी सीक्वेंस के अकॉर्डिंग पढ़ा रहा हूं, आपको दिमाग नहीं लड़ाना है। आपको सिर्फ इतना सा करना है कि जो टॉपिक्स होते जा रहे हैं उनको रिवाइज करते जाओ। क्लियर, ठीक है। चलो चलते अभी आगे हम, है ना, ठीक है। अब एक बेसिक सा फॉर्मूला होता है इसमें, मैं आपको बताता हूँ, शांति से सुनना, है ना। बड़ी मज़ेदार चीज़ है, मज़ेदार टॉपिक है, बहुत मज़ा आएगा, है ना, ठीक है। चलिए देखिए सभी लोग, यदि x प्लस वन अपॉन एक्स बराबर के दिया है, यदि ये दिया है, तो आप क्या फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं कि भैया एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर क्या यूज़ कर सकते हैं, के स्क्वायर माइनस टू, ये आप यूज़ कर सकते हैं। क्लियर, ठीक है। यदि x प्लस वन अपॉन एक्स बराबर के दिया है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू आप क्या यूज कर सकते हैं, के स्क्वायर माइनस टू। क्लियर। तो अभी ये इतनी सारी चीजों के बारे में बात नहीं करेंगे, अभी सिर्फ मैं आपको इतनी चीजों के बारे में बात करूंगा। क्लियर, इतनी बात, ठीक है। तो चलो चलते हैं, है ना, नेक्स्ट वाले पेज पर चलते हैं, ठीक है। इसको छोड़िए अभी आप यहां से, है ना। मैं क्या बता रहा हूं, सिर्फ मुझ पर ध्यान दो। चलो इस क्वेश्चन को नहीं करना अभी। अब मैं एक चीज़ आपको सिखाने वाला हूँ, वो जो था ना हमारा पहला वाला फॉर्मूला, इसके बारे में डिस्कस करेंगे अभी, ठीक है। जब x प्लस वन अपॉन एक्स इज इक्वल टू दिया हो के, यदि ये गिवन है, तो आप क्या यूज कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर आप क्या ले सकते हैं, के स्क्वायर माइनस टू, ऐसा ले सकते हैं आप, जब ऐसा दिया हो। अब सर इसका यूज कैसे होगा, क्वेश्चन कैसे बनेगा, बना के बताता हूं क्वेश्चन, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल, चलो आपको गिवन है, ये क्वेश्चन है कि भैया x प्लस वन अपॉन एक्स बराबर 3 है, और आपसे पूछा है कि एक्स स्क्वायर, इसको मत देखिए अभी आप, है ना, मुझ पर ध्यान दीजिए, मैं जो बता रहा हूं, इसका वैल्यू निकालिए। क्लियर, है ना। x प्लस वन अपॉन एक्स का वैल्यू दिया है, और एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर का वैल्यू आप निकालिए। क्लियर। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, ध्यान रहे, देखो ये वाला फॉर्म आपको दिया है कि नहीं दिया है, x प्लस वन अपॉन एक्स। तो बताइए के का वैल्यू कितना गिवन है आपको, 3।
तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² का वैल्यू निकालने का तरीका क्या है? के स्क्वायर माइनस 2 क्या फॉर्मूला है? के स्क्वायर माइनस 2 ये फॉर्मूला है। तो बताइए, अब आप देखिए आपका के का वैल्यू 3 है कि नहीं है? के बराबर कितना है? 3। तो रख दे के का वैल्यू 3। तो 3 का स्क्वायर माइनस 2 यानी कि 9 माइनस 2 यानी कि 7 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्लियर इतनी बात? तो आंसर 7 आएगा कि नहीं आएगा? क्लियर? क्या सीखा? ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, शांति से देखो, बहुत अच्छी चीज़ है ना? ध्यान दीजिए। अच्छा, क्या लग रहा है आपको? एक्स की कोई पावर नहीं है मतलब बाय डिफॉल्ट पावर 1 है कि नहीं है? तो ये पावर डबल करने का कॉन्सेप्ट हुआ कि नहीं हुआ? पावर 1 से पावर 2 हो रही कि नहीं हो रही? तो पावर डबल करने का फॉर्मूला क्या है? जो भी नंबर है ना, जो भी नंबर है उसका स्क्वायर करके उसमें से 2 घटा दो। पावर डबल करने का फॉर्मूला क्या है? जो भी नंबर दिया है ना उसका स्क्वायर करके उसमें से 2 घटा दो। जो भी नंबर दिया है उसका स्क्वायर करके उसमें से 2 घटा दो। क्लियर? जिसको लग रहा है अच्छे पढ़ने वाले हैं थोड़ा स्पीड बढ़ा के देख लो आप, ठीक है? लेकिन मैं नेचुरली पढ़ाऊंगा, एक बेसिक बच्चे के हिसाब से, और सब कुछ पढ़ाऊंगा। क्लियर? तो 3 का स्क्वायर माइनस 2 यानी कि 9 माइनस 2, बताइए 7 आएगा कि नहीं आएगा? क्लियर? तो इस चीज को सरलता से देखो, है ना? पावर डबल करने का कॉन्सेप्ट क्या है? उसका स्क्वायर करके उसमें से 2 घटा दो। ये फॉर्मूला कैसे बना ये भी मैं आपको बता दूंगा यहाँ पे, उसकी टेंशन मत लो, ठीक है ना? तो पावर डबल करने का फॉर्मूला, उसका स्क्वायर करके उसमें से क्या कर दो? 2 घटा दो। तो बताइए 7 आंसर आएगा कि नहीं आएगा? तो इस फॉर्मूला कैसे देखना है? पावर डबल करने का फॉर्मूला जो भी है वहां पे के, उसका स्क्वायर करके उसमें से 2 क्या कर दो? माइनस। क्लियर? तो पहले ये चीज अपने दिमाग में छापी आप, देन मैं बता दूंगा ये फॉर्मूला कैसे बना। तो जैसे फॉर एग्जांपल चलो x प्लस 1/x बराबर आपको 5 दिया है, तो बताओ भैया एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² पावर डबल, तो एक्स स्क्वायर 5 का स्क्वायर माइनस 2, बताइए 23 आएगा कि नहीं आएगा? ओरली करोगे कि नहीं करोगे? आप ये मत सोचो कि सर ये फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा, प्लीज ये विचार मत लाओ, ये बचपना छोड़ दो अब। बस आप करो, देखो, करते करते दिमाग में बहुत शक्ति दी है भगवान ने, बहुत ताकत दी इंसान के दिमाग में। देखोगे और करोगे तो अपने आप वो तो रटने वाला है आपको। आप बोलोगे तो बेसिक से बता दूंगा, मत रटो फॉर्मूला। क्लियर? लेकिन बेसिक से करोगे उतने में सामने वाला आपका कॉम्पिटिटर टिक करके आगे बढ़ जाएगा, वो ओरली। समझ में आ रहा है? तो बस आप देखो और करो, फॉर्मूले अपने आप दिमाग में छपते हैं। हिंदी बोलना सिखाया था क्या कोई आपको? देखने सुनने से हिंदी बोलना आ गई कि नहीं आ गई आज आपको? सीधी सी बात है यार, इतना सरल है ना? तो ये बाकी चीजें जरूरी इंसान समझता नहीं है। 23। क्लियर? पावर डबल करने का फॉर्मूला स्क्वायर करके 2 घटाना है। क्लियर? अब जैसे फॉर एग्जांपल सवाल ऐसा भी आ सकता है, जैसे x की पावर 40 प्लस 1/x की पावर 40 बराबर 7। अब आपसे पूछ लिया कि भैया x की पावर 80 प्लस 1/x की पावर 80 का वैल्यू निकालो। अब आप गौर से देखो, आप तो बोलोगे सर आपने तो फॉर्मूला है सब बताए थे, तो न जाने क्या। न जाने क्या नहीं है, पावर डबल करने का फॉर्मूला है। पावर डबल हो रही कि नहीं हो रही? 40 का 80 डबल है कि नहीं है? क्लियर? तो 7 का स्क्वायर माइनस 2 करेंगे कि नहीं करेंगे? पावर डबल तो 49 माइनस 2, बताइए आंसर 47 आएगा कि नहीं आएगा? पावर डबल। तो सिर्फ हमारा दिमाग पावर 1 और पावर 2 तक सीमित मत रखो, थोड़ा अपडेट करो। पावर डबल करने का कॉन्सेप्ट है, तो डबल करने के लिए 47। क्लियर? आया ना समझ में? बाकी आप समझदार हो तो मेरे को सब पता है, ठीक है? अब देखो, जैसे फॉर एग्जांपल हम बात करें, है ना? चलो एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूं, है ना? ठीक है? जैसे मान लो x की पावर 3 x क्यूब प्लस 1/x³ बराबर आपको दिया है 3, और आपसे पूछा x की पावर 12 प्लस 1/x की पावर 12 निकालो। बताओ कैसे निकालोगे आप लोग? क्या करोगे इसमें? सोच सकते हो क्या? बताइए क्या करेंगे आप इसमें, बताइए क्या करोगे इसमें? हाँ, हाँ देखिए, x³ प्लस 1/x³ बराबर 3, x की पावर 12 प्लस 1/x की पावर 12 का वैल्यू हमें निकालना है। क्लियर? ठीक है? अब देखिए क्या करो, मैं आपको बताता हूँ। पावर डबल करें इसका,
पावर क्या करें, डबल। पावर डबल करोगे तो 3 का डबल 6 होता है, हुआ पावर डबल। फिर एक बार और पावर डबल करो आप इसका, 6 का डबल 12 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। मतलब ये डबल डबल का खेल कितनी बार खेलेंगे, 2 बार। 3 का डबल 6, 6 का डबल 12। अब डबल करने का तरीका क्या है, जो भी नंबर है ना उसका स्क्वायर करके उसमें से क्या करो, 2 घटा दो। तो बताइए 7 आएगा कि नहीं आएगा। डबल करने का फॉर्मूला, जो भी नंबर है उसका वर्ग करके 2 घटा दो। अपने अंदर समा लो इस चीज को, है ना। देखो मेरे को छोड़ना नहीं चाह रहा है ना, हर एक चीज करवाना चाह रहा हूं, इसलिए टाइम ले रहा हूं, ठीक है, बारीकियों से। तो स्क्वायर करके -2 कितना आएगा, 7। अब फिर से पावर डबल कर रहे हो, तो पावर डबल फिर से कर रहे हो, तो अब बेस क्या है, 7। तो 7 का स्क्वायर -2 यानी कि बताइए 47 आएगा कि नहीं आएगा। क्लियर। तो पावर डबल करने का फॉर्मूला क्या है, स्क्वायर करके 2 घटा दो 7, फिर पावर डबल तो स्क्वायर करके 2 घटा दो, कितना आएगा 47। समझ में आ रहा है क्या खेल चल रहा है। तो ये फॉर्मूला जितना दिखता है केवल उतना नहीं है, उसका क्या यूज है आप समझिए बात को, है ना। ठीक है, क्लियर है ये। तो पावर 3 दी थी, पावर 12, तो डबल डबल करके कितनी बार में जाएंगे आप, 2 टाइम्स में। क्लियर। चलो और आगे चलते हैं थोड़ा सा, है ना, और आगे चलते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको दिया है x + 1/x बराबर दिया है 3, और आपसे पूछ लिया x की पावर 8 + 1/x की पावर 8, बताओ क्या आएगा इससे। तो चलिए देखिए, पावर डबल करते, इसका पावर डबल करोगे तो x² + 1/x² आ जाएगा। क्लियर है ना। एक और बार डबल करते हैं, है ना, एक और बार डबल करते हैं, जो भी आएगा उसको, ठीक है। एक और बार डबल करेंगे तो क्या हो जाएगा, x की पावर 4 + 1/x की पावर 4, ठीक है ना। फिर एक और बार डबल करेंगे तो 4 का डबल क्या हो जाएगा, 8। क्लियर। तो डबल करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये 3 का स्क्वायर -2, 9 - 2, बताइए 7 आएगा कि नहीं आएगा। डबल करने का एक ही कॉन्सेप्ट, वर्ग स्क्वायर करके 2 माइनस करना है ना। तो 7 का स्क्वायर -2 कर लेते, बताइए 49 - 2 47 आएगा कि नहीं आएगा। ठीक है। फिर 47 का स्क्वायर -2 क्या करेंगे आप, 47 का स्क्वायर -2, है ना। तो क्या होता है 47 का स्क्वायर देख लेते हैं। 7 7 जा 49, 4 28 56 60 0 6 22 2209 - 2, तो 2207 आएगा आंसर इसका, 2207। तो x + 1/x दिया था, x की पावर 8। तो समझ में आया ना आपको यूज ओवरऑल। बस ये क्वेश्चंस लेने के बहाने मेरे को आपको इस फॉर्मूले का यूज समझाना था, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये, है ना। ठीक है ना। इसका यूज कई प्रकार से इस प्रकार से हो सकता है, ठीक है। तो आप लोगों को ध्यान रखने का ये चीज़ है ना। चलो और आगे चलते हैं अभी हम, है ना। तो ये फॉर्मूले का इंपॉर्टेंस आपको समझ में आया है ना, ठीक है, क्लियर। अब एक और चीज़ मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है, एक और चीज़ समझाता हूँ, रुकिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम बात करें, ये तो पावर डबल हो गई, ठीक है, पावर डबल, ठीक है। तो अब ध्यान देना, एक चीज आपने सीखी है, क्या फॉर्मूला सीखा है, x + 1/x और x² + 1/x², ठीक है। अब इधर से इधर जाने का तरीका, पावर डबल करने का फॉर्मूला बताइए, k² - 2 है कि नहीं है। क्लियर। अब पावर हाफ करने को भी आज जैसा सवाल आया आपके सामने, चलो एक क्वेश्चन लेता हूं, है ना। x² + 1/x² बराबर x² + 1/x² बराबर, मान लो आपको दिया है 47, और आपसे पूछा भैया x + 1/x निकालो। तो बताओ अभी पावर आधी करनी है कि नहीं करनी है। ये 2 है और ये बाय डिफॉल्ट पावर 1 है, पावर आधा करना है कि नहीं करना है। तो पावर डबल करना तो सीख लिया हमने, k² - 2। अब वापस पीछे जाना है, पावर आधा करना है। तो पावर डबल करने का फॉर्मूला k² - 2 होता है, और पावर आधा करने का फॉर्मूला, पीछे जाने का फॉर्मूला होता है √k + 2। तो पावर डबल करना भी आना चाहिए और पावर हाफ करना भी आना चाहिए। क्लियर।
तो पावर डबल करने का फॉर्मूला स्क्वायर करके 2 माइनस करना है, पावर हाफ करने का फॉर्मूला है √k+2। क्लियर? तो देखो पावर हाफ करनी है, तो पावर हाफ करने के लिए आप क्या करेंगे, जो भी नंबर है ना, सरल इजी, जो भी नंबर है ना उसमें 2 ऐड करके क्या ले लो, स्क्वायर रूट। जो भी नंबर है ना उसमें 2 ऐड करके क्या ले लो, स्क्वायर रूट। क्लियर? तो नंबर 47 है, 47 में 2 ऐड कर लो, तो बताइए 49 का स्क्वायर रूट आंसर 7 आएगा कि नहीं आएगा? तो पावर हाफ करने का फॉर्मूला क्या, √k+2। जब इधर जाएंगे तो इधर का k रहेगा, इधर आएंगे तो k किधर का रहेगा, इधर का। क्लियर? तो ये क्वेश्चन आप देखो यहां से, पावर आधी करने का फॉर्मूला, जो भी नंबर है उसमें 2 बढ़ा के स्क्वायर रूट ले लो, है ना। चलो एक और क्वेश्चन लेता हूं, है ना। x² + 1/x² बराबर आपको दिया है मान लो 7। नाउ फाइंड आउट x + 1/x। तो फिर पावर हाफ करनी है, तो पावर हाफ करने के लिए क्या तरीका है, जो भी नंबर है ओरली करो यार, इतना लिखने का ड्रामा करने की जरूरत नहीं ना। जो भी नंबर है उसमें 2 बढ़ाकर क्या ले लो, स्क्वायर रूट। तो 7 + 2 9, 9 का स्क्वायर रूट बताइए 3 आएगा कि नहीं आएगा? 7 + 2 9, 9 का स्क्वायर रूट क्या आएगा बताइए, 3 आएगा कि नहीं आएगा? क्लियर? तो पावर हाफ करने का फॉर्मूला, जो भी नंबर है उसमें 2 रुपये जेब में से डाल दो और स्क्वायर रूट ले लो, साथ में 2 रुपये डालो तो 9 रुपये, 9 रुपये का स्क्वायर रूट कितना आएगा, 3। क्लियर? इतनी बात ठीक है। अब देखिए यहां पर कहानी क्या है, सुनिए। पावर हाफ के लिए 1-2 क्वेश्चन और ले लेता हूं, है ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको दिया है x² 26 + 1/x² बराबर 79, और आपको निकालना है x³ 13 + 1/x³। ठीक से देखो, देखो पावर हाफ करनी है कि नहीं करनी है, फिर से पावर क्या करनी है, हाफ। क्लियर? तो पावर हाफ करने का तरीका क्या है, वो जो नंबर है उसमें 2 रुपया जेब में से डालो, स्क्वायर रूट ले लो, बताइए 81 आएगा कि नहीं आएगा? तो 9। तो पावर हाफ है कि नहीं है 26 का 13? समझ में आया? पावर डबल में k² - 2, पावर हाफ में √k+2, मतलब 2 जोड़ के स्क्वायर रूट लेना है। क्लियर? एक और क्वेश्चन लेता हूं पावर हाफ करने के लिए, ठीक है। पावर हाफ करने के लिए एक और क्वेश्चन में लेता हूं, है ना, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल x² 8 नहीं रुको 1 मिनट, हाँ, x² 24 + 1/x² बराबर आपको दिया है मान लो 47, ठीक है। और आपको निकालना है x² 6 + 1/x² का वैल्यू। क्लियर है ना? तो x² 24 + 1/x² बराबर 47, तो इसकी वैल्यू हमें निकालना है। क्लियर? अब आप सोचो क्या करोगे, आप क्या करोगे बताइए, सोचो इस क्वेश्चन में क्या करोगे, क्या दिमाग लड़ाओगे, सोचो ना एक बार, है ना। क्या करेंगे आप इसमें, सोचिए एक बार। देखो हम बताता हूं, पावर हाफ करो इसकी पावर हाफ करोगे तो क्या आएगा, x² 12 + 1/x²। क्या करो, इसको आधा करो, पावर को क्या करो, हाफ, पावर को आधा करो, फिर एक बार और आधा, तो 2 बार आधा आधा करके पहुंच जाएंगे कि नहीं पहुंच जाएंगे? क्लियर? इतनी बात है ना। तो चलिए इसको आधा कैसे करेंगे, मैंने बताया ना कैसे करेंगे। जो भी नंबर है उसमें 2 ऐड करके स्क्वायर रूट, तो √49 7 आएगा कि नहीं आएगा? क्लियर? फिर एक बार और 7 + 2 9, तो 9 का वैल्यू 3 आएगा कि नहीं आएगा? क्लियर है क्या? इतनी बात सभी को है ना, ठीक है। तो 7 और इसका कितना हो जाएगा, 3। क्लियर? तो 2 बार आधा आधा करेंगे, समझ में आया? तो इसका वैल्यू दिया है तो ये वैल्यू निकाल लेंगे कि नहीं निकाल लेंगे? देखो मैं इतने अच्छे से आपको ले रहा हूं ना चीजें, ऐसे सवाल तो आपको देखने को मिलेंगे भी नहीं। तो मैं चाह रहा हूं कि ये चीज ना, ये बहुत बीमारी है लोगों की, x + 1 बहुत डरते हैं, तो वो चीज़ मैं क्लियर करवाना चाह रहा हूं आप लोगों की, है ना। तो पावर डबल, पावर हाफ, दोनों चीजें आप लोग समझ गए। अब इस पर बेस्ड यदि कोई क्वेश्चन है हमारे टाइप फर्स्ट में, तो हम देखते हैं पावर डबल और पावर हाफ वाला। तो देखिए ध्यान से, है ना सभी लोग, ठीक है। यदि हम यहां से देखते हैं, ठीक है ना, एक मिनट,
तो ये सवाल तो ऐसा है नहीं पावर डबल वाला कुछ भी। क्या ये है? नहीं, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। आ रहा हूँ मैं, सारे सवाल करवाऊंगा, है ना। ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये है क्या? नहीं, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है पावर डबल वाला, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये, हाँ ये है, लेकिन पावर डबल के साथ पावर ट्रिपल वाला भी कॉन्सेप्ट है इसमें, तो वो हम सीखेंगे तभी करेंगे ना इसको अभी, ठीक है। हाँ ये देखो, ये क्वेश्चन है ना x प्लस, तो एक एक कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, फिर उस पर बेस्ड क्वेश्चन कौन सा है ढूंढ ढूंढ कर टाइप फर्स्ट में से करेंगे, है ना, ताकि क्लैरिटी हो। चलो देखो, x प्लस 1/x बराबर 3 दिया है और पावर 4 निकालना है, तो ऐसा नहीं लगता पावर डबल डबल का खेल 2 बार खेलना पड़ेगा, है ना। तो देखिए x प्लस 1/x बराबर 3, क्लियर इतनी बार, ठीक है। तो पावर डबल डबल कितनी बार करना पड़ेगा? 2 बार, है ना, ठीक है। यहां तक जाना है ना आपको, इसकी वैल्यू निकालनी है ना। अरे बहुत इजी इजी क्वेश्चंस आते हैं यार। तो पावर डबल करेंगे तो क्या आएगा? एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर आएगा, क्लियर। तो पावर डबल करने का कॉन्सेप्ट क्या है भैया? पावर डबल 2 बार करेंगे, तो पावर डबल करने का कॉन्सेप्ट क्या है? उसका स्क्वायर करके उसमें से 2 माइनस कर दे, बताइए 7 आएगा कि नहीं आएगा। फिर पावर डबल करना है, तो स्क्वायर करके 2 माइनस कर दें, तो बताइए 47 इसका आंसर बनेगा कि नहीं बनेगा? आया क्या समझ में? इजी है ना। और क्वेश्चन ढूंढते हैं, और कोई क्वेश्चन है क्या ऐसा जो इस पर बेस्ड है? नहीं, ये नहीं है, ये नहीं है। हाँ ये भी है, देखो ना, ये भी सेम ही हो गया ना, 18 नंबर का सवाल। a प्लस 1/a बराबर 6 है और इसका वैल्यू हमको निकालना है, चलो निकाल लेते हैं। तो a प्लस 1/a बराबर 6 है ना, ठीक है। a प्लस 1/a बराबर 6, और हमें किसकी वैल्यू निकालनी है? a की पावर 4 प्लस 1/a की पावर 4 की, क्लियर। तो सबसे पहले हम क्या कर लें? a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर कर लें क्या? क्लियर है इतना, ठीक है। अब देखिए पावर डबल करना है, ठीक है। तो पावर डबल करने के लिए हम क्या करेंगे? 6 का स्क्वायर माइनस 2 करेंगे, तो 36 माइनस 2 36 माइनस 2, बताइए 34 आएगा कि नहीं आएगा? 34। अब एक और बार पावर डबल का गेम प्ले कर लेते हैं, पावर डबल। तो अब 34 का स्क्वायर माइनस 2 आएगा क्या? अब बताओ 34 का स्क्वायर होता कितना है? ठीक है, आंसर इसका 1154 आएगा, है ना। 34 का स्क्वायर 1156 होता है, 1156 माइनस 2 कर लेते हैं। 4 4 जा 16, 1 24 25 5 1 एक मिनट, 4 4 6 2 1 24, ठीक है ना। तो 6 1 यस 25 2, हाँ 11, करेक्ट, ठीक है। तो आंसर आएगा 1154, है ना, 1154 ये वाला, है ना, माइनस 2 1154। तो समझ में आ रहा है कॉन्सेप्ट क्या चल रहा है ना, क्लियर है। चलो और आगे चलते हैं थोड़ा सा, है ना। ये भी नहीं, नहीं बस ठीक है। तो समझ में आया पावर डबल वाला क्वेश्चन कैसे किया हमने। टोटल 19 सवाल है टाइप फर्स्ट में, है ना। इसमें टाइम लगेगा थोड़ा, है ना, हम एक एक कॉन्सेप्ट को समझेंगे, ठीक है। तो देखो अभी हमने क्या समझा कि जब x प्लस 1/x बराबर, ये देखो इस चीज को समझा हमने कि पावर डबल करने का फॉर्मूला क्या है? कंटिन्यूअस पावर डबल 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 करनी है, तो पावर डबल करने का तरीका k स्क्वायर माइनस 2 k स्क्वायर माइनस 2 k स्क्वायर माइनस 2, है ना। और पावर हाफ करनी है तो अंडर रूट k प्लस 2 अंडर रूट k प्लस 2। तो ये टेबल अभी तक मैंने आपको समझाई, क्लियर। मतलब सिर्फ इतना एरिया अभी हमने पढ़ा, ये दिया हो तो ये। अब पावर ट्रिपल करने का भी तरीका होता है ना, पावर 3 गुना, ठीक है। अब जब x प्लस 1/x बराबर k दिया हो तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का वैल्यू, वैसे ही जब x, ये थोड़ा सा रेयर केस है, x माइनस 1/x यदि आपको k दिया है तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होगा? वर्ग करके 2 जोड़ना होता है, यहाँ वर्ग करके 2 घटाना होता है। मतलब यहाँ भी प्लस है, यहाँ भी प्लस, प्लस वाले में माइनस आएगा और माइनस के साथ प्लस का ही आएगा, माइनस के साथ माइनस का नहीं पूछते ये लोग, ठीक है ना, माइनस के साथ प्लस का ही आएगा। तो माइनस के साथ प्लस का जो फॉर्मूला होता है ना, वो होता है k स्क्वायर प्लस 2, ये फॉर्मूला होता है ना, ठीक है। तो जब भी, तो चलिए इसके लिए भी थोड़ा सा काम हम कर लेते हैं अभी, ठीक है। ध्यान रहे मैं क्या बता रहा हूं, जब ये दिया हो तो उसका फॉर्मूला बनेगा ये वाला, ठीक है। तो इसको छोड़िए अभी, है ना। जब x माइनस 1/x आपको k दिया हो, क्लियर, तो x स्क्वायर
प्लस 1/x² बराबर k² प्लस 2। क्लियर? x माइनस 1/x बराबर k दिया हो तो x² प्लस 1/x² का वैल्यू क्या होगा? k² प्लस 2। ये फॉर्मूला, ठीक है। तो चलो अब क्वेश्चन दिया है, माना कि x माइनस 1/x आपको दिया है 4, तो x² प्लस 1/x² का वैल्यू निकालना है। क्लियर? तो क्या फॉर्मूला है भैया? स्क्वायर करके 2 जोड़ने वाला तरीका है कि नहीं? यही कहता है ना ये, कि उसका स्क्वायर करके उसमें 2 ऐड कर दो। तो स्क्वायर करके तो 16 और 2 बताइए 18 आएगा कि नहीं आएगा? कितना आएगा ये? 16 और 2 18। क्लियर? जब माइनस में रिलेशन दिया हो, प्लस प्लस वाला तो देखा ही आपने, जब ऐसा दिया हो तो ऐसा करना है। अब आप ये दिमाग लड़ा रहे होंगे, सर यहाँ भी माइनस यहाँ भी माइनस आया, तो उसका भी एक तरीका है, लेकिन इतना डीप में नहीं जाना है, हमें ज़रूरत नहीं है। ठीक है? जितने क्वेश्चन बनते हैं उतने, उसके लिए भी फॉर्मूला है, उसमें k√k² - 4 होता है ना। x² माइनस 1/x² के लिए यदि माइनस माइनस तो k√k² - 4, उसका भी फॉर्मूला बना दूंगा मैं कैसे बनता है, लेकिन नहीं है जरूरत। ठीक है? तो समझो आप इस चीज को, इन केस है ना। पिछला जो बताया था वो कॉमन है, ये भी थोड़ा सा रेयर है, लेकिन इन केस आया तो आप करके आइएगा इसको, है ना। तो इस प्रकार से आता है ये। चलो एक और क्वेश्चन लेते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन आया x माइनस 1/x बराबर 7, और आपसे पूछ लिया x² प्लस 1/x² का वैल्यू निकालें। ठीक है? तो 7 का स्क्वायर करके 2 जोड़ना है बस, 49 प्लस 2। बताइए 51 आंसर आएगा कि नहीं आएगा? आंसर विल बी 51। ठीक है? क्लियर इतनी बात है ना। अब देखिए यहां पे क्या है कहानी, सुनिए, नेक्स्ट है ना। ठीक है? ध्यान से सभी लोग, इतना समझ में आया ना आपको? ठीक है? अब इसमें माइनस से प्लस में पावर डबल करनी है ना। रुको, x माइनस 1/x इज इक्वल टू k और x²। ये बहुत इजी सवाल है, ओरली होने वाला है, डरना मत इस पावर देखकर, है ना। इसका वैल्यू कैसे निकालें? तो मैं आपको बता दूं, 1 मिनट वेट, कि इधर से इधर जाने का तरीका क्या है। k² इधर से इधर जाने का तरीका है k² प्लस 2, पावर डबल करना, और पावर हाफ करने का तरीका है ना। ठीक है? पावर हाफ करने का तरीका है, ठीक है, √k - 2, सॉरी स्क्वायर लगा दिया, √k - 2 पावर हाफ करने का तरीका। तो चलो, जैसे आपको क्वेश्चन दिया है x² प्लस 1/x², x² प्लस 1/x², सपोज आपको गिवन है, जैसे फॉर एग्जाम्पल 66। क्लियर? और आपसे पूछा x माइनस 1/x का वैल्यू, तो बताइए उल्टा जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं? तो क्या फॉर्मूला लगेगा? √k - 2, मतलब जो भी नंबर है उसमें 2 माइनस करके स्क्वायर रूट लेना है। तो बताइए √64 कितना? 8 आएगा कि नहीं आएगा? तो आंसर कितना आएगा आपका? 8। तो √k - 2 से पावर हाफ हो जाएगी। क्लियर ना? समझ रहे हो ना? ठीक है? चलो, तब ये रिलेशन आपको समझ में आया। तो इस पर बेस्ड तो कोई क्वेश्चन है नहीं इसमें, ठीक है ना? क्लियर? अब जब ये दिया हो तो पावर डबल हमने कर ली, पावर क्या कर ली? डबल। अब जब ये दिया हो तो पावर ट्रिपल भी करनी है हमें। पावर क्या करनी है? ट्रिपल करनी है। समझ रहे हो, है ना? पावर 3 गुना। तो अभी तक हमने पावर डबल किया, पावर ट्रिपल करेंगे। पावर ट्रिपल माइनस से माइनस में भी होती है ना, ये भी हम करेंगे। ठीक है? तो पावर ट्रिपल वाला सीखते हैं थोड़ा सा, है ना। पावर 3 गुना। ठीक है? चलो, तो जब आपको दिया हो x प्लस 1/x इज इक्वल टू k, आपको निकालना है x³ प्लस 1/x³। तो इस पावर ट्रिपल हो रही है ना, पावर हो रही है 3 गुना। ठीक है? तो पावर 3 गुना करने का तरीका होता है k³ - 3k। पावर 3 टाइम्स करने का तरीका होता है k³ - 3k। क्लियर? ठीक है?
अब देखिए यहां पे क्या है कहानी, ये k है तो पावर ट्रिपल करने का फॉर्मूला k³ माइनस 3k। क्लियर। अब देखिए यहां पे ठीक से, चलो क्वेश्चन दिया आपको जैसे x प्लस 1/x इज इक्वल टू 3, और आपसे पूछा कि भैया x³ प्लस 1/x³ निकालिए। क्लियर, ठीक है, इसका वैल्यू आप निकालिए, है ना, x प्लस 1/x बराबर 3। तो क्या करेंगे आप, फॉर्मूला क्या है, ये k है, किसका रोल निभा रहा है ये आपका, k का। तो फॉर्मूला बताइए k³ माइनस 3k है कि नहीं है, तो लगा दे फॉर्मूला k³ माइनस 3k। तो बताइए k का वैल्यू 3 है क्या, तो 27 माइनस 9 बराबर क्या होगा 18। क्लियर, इतनी बात ठीक है। तो 27 माइनस 9 बराबर क्या होगा 18। क्लियर, इतनी बात ठीक है। k³ माइनस 3k, तो k का वैल्यू 3 रखेंगे। समझ में आया क्या, एक और लेते हैं। चलो, जैसे x प्लस 1/x इज इक्वल टू 5 दिया है, एंड यू हैव टू फाइंड आउट x³ प्लस 1/x³, है ना। तो क्या फॉर्मूला है, k³ माइनस 3k। ये फॉर्मूले कैसे बने ये भी मैं आपको बता दूंगा अभी ना, रुक जाओ थोड़ा सा, ठीक है। k³ माइनस 3k, तो लगा देते हैं k³ माइनस 3k। अब बताओ k की वैल्यू 5 है क्या, तो k की वैल्यू 5 पुटअप कर देते हैं। तो 5 का क्यूब 125 माइनस 15, तो बताइए 110 आएगा क्या, ये 110 आएगा क्या, समझ में आया, k³ माइनस 3k। क्लियर, इतनी बात ठीक है। चलो नेक्स्ट पर चलते हैं, अभी अगले पर, है ना, ठीक है। ध्यान दीजिएगा सभी लोग, है ना, ठीक है। ये समझ में आया ना, पावर ट्रिपल करने का कॉन्सेप्ट। अब एक और माइनस वाला होता है। अब आप बोलोगे सर पावर 1/3 करने का तरीका बताओ, 1/3। तो मैं आपको एक चीज बताता हूं, x प्लस 1/x बराबर जब 3 हो, तो x³ प्लस 1/x³, बताइए 18 बनता है कि नहीं बनता है, वही k³ माइनस 3k से। क्लियर। अब आप बोलोगे कि सर इधर से इधर तो जा पा रहे हैं पावर 3 गुना, पावर 1/3 करने का तरीका बताओ बैक साइड आने का। तो बैक साइड आने का कोई तरीका इसमें वैसा नहीं बन पाएगा, वैसा, है ना, ठीक है। बैक साइड आने का तरीका इसमें ऐसा है, ठीक है, कि आप ऑप्शन से करें इसको। जैसे मान लो क्वेश्चन आया x³ प्लस 1/x³ इज इक्वल टू 18 दिया है, और आपको निकालना है x प्लस 1/x। आप समझ जाएंगे पावर 1/3 करनी है। अब ऑप्शन आपको दिए, मान लो ऑप्शन ए, बी, सी और डी, है ना। ऑप्शन में दिया है 4, 2, 3 और 5। क्लियर। ऑप्शन से करेंगे आप इसको हमेशा। किससे करोगे, मैं जो बता रहा हूं उसको फॉलो करना, ऑप्शन से करोगे। कैसे, यदि हम x प्लस 1/x का वैल्यू 4 ले लें, तो क्या इससे 18 बनता है क्या, पावर 3 गुना कर रहे हो। पावर 3 गुना करने का फॉर्मूला क्या होता है, k³ माइनस 3k। तो k बराबर 4 यदि आप लेते हो, तो 4 का क्यूब माइनस 3 इंटू 4, क्या 18 बनेगा, नहीं बनेगा। 64 माइनस 12 नहीं बनेगा 18, तो 4 कैंसिल हो गया। 4 से पावर ट्रिपल करने पर 18 नहीं आया, कैंसिल, 4 कैंसिल। चलो क्या ले लें, 2 ले लें। 2 लेके k का वैल्यू 2, k बराबर 2 लेके देखते हैं। 2 का क्यूब माइनस 3 इंटू 2, इससे भी 2 आएगा, इससे भी नहीं आएगा, ये भी रॉन्ग है। 3 लेते हैं, 3 लेकर देखते हैं। k का वैल्यू 3, 3 का क्यूब माइनस 3 इंटू 3, तो 27 माइनस 9, बताइए 18 आएगा कि नहीं आएगा, आ रहा है। सो आंसर इज सी। और ये चेक करने में कोई ऐसे इतना करने की जरूरत थोड़ी नहीं है, ओरली चेक होता है यार। k³ माइनस 3 के 4 का क्यूब माइनस 3 इंटू 4 नहीं आ रहा, 2 का क्यूब माइनस 3 इंटू 2, 3 का क्यूब माइनस 3 इंटू 3, यस आ रहा है 18। क्लियर। तो आंसर इज x³ प्लस 1/x³ बराबर 18। आई क्या बात समझ में इतने सभी को, क्लियर है, ठीक है। चलो नेक्स्ट पर चलते, आगे चलते, है ना, ठीक है। ये समझ में आया, पावर डबल, पावर ट्रिपल, ये पावर हाफ, ये इतना कोई नहीं पढ़ता और पढ़ाता यार। इन केस कभी रेयरली ऐसा कुछ आया तो ऑप्शन से करोगे, पावर 1/3, है ना, ठीक है। चलो मैं और कुछ आपको बता रहा था यहाँ पर, क्या बता रहा था बताता हूँ, है ना, ध्यान देना सभी लोग, ठीक है।
ये तो प्लस प्लस वाला केस है। अब एक केस होता माइनस माइनस वाला है, x माइनस वन अपॉन एक्स इज इक्वल टू, यदि k दिया है तो एक्स क्यूब माइनस वन अपॉन एक्स क्यूब बराबर कितना, ठीक है। तो प्लस से प्लस में, माइनस से माइनस में क्या फॉर्मूला होता है, k क्यूब प्लस 3k। माइनस से माइनस में फॉर्मूला होता है k क्यूब प्लस 3k, और प्लस से प्लस में फॉर्मूला होता है k क्यूब। तो देख लो आप ठीक से ना, ये वाला क्वेश्चन भी आपको आ सकता है। क्लियर। तो चलो एक क्वेश्चन लेते हैं ऐसा वाला, जब x माइनस वन अपॉन एक्स इज इक्वल टू k दिया हो। क्लियर, ठीक है। तो एक्स क्यूब माइनस वन अपॉन एक्स क्यूब का वैल्यू, सॉरी k नहीं, कोई नंबर दिया हो, जैसे 5 दिया हो, तो बताइए ये कितना आएगा। तो आपको पता ही है कि पावर 3 गुना करने का फॉर्मूला क्या है, k क्यूब प्लस 3k। तो k क्यूब यानी कि 5 का क्यूब प्लस 3 इंटू 5, तो 125 प्लस 15, बताइए 140 आएगा कि नहीं आएगा। तो आंसर विल बी 140। आया क्या इतना समझ में सभी को, कितना आंसर आएगा इसका, 140, ठीक है ना। आंसर आएगा 140। तो पावर ट्रिपल वाला कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया। अब पावर 3 गुना वाला कोई क्वेश्चन यदि हो तो देखते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 1 है, 2 में भी नहीं है। एक मिनट, पावर ट्रिपल वाला क्वेश्चन कहाँ आपको मिलेगा, एक मिनट, ये यहाँ पे मिलेगा। यहाँ पावर 2 पावर 3 दोनों का यूज है। x प्लस वन अपॉन एक्स इज इक्वल टू कितना गिवन है आपको, a है ना। x प्लस वन अपॉन एक्स इज इक्वल टू आपको गिवन है a। निकालनी किसकी वैल्यू है, इसकी। क्लियर। अब ध्यान से देखना इसको, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स क्यूब प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर। क्लियर, ठीक है। अब देखिए यहां पे क्या है कहानी, सुनिए आप लोग, है ना, ध्यान से। तो हम क्या करते हैं, ठीक है ना, ये स्क्वायर स्क्वायर को साथ में लेते हैं और क्यूब क्यूब को साथ में लेते हैं। तो स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर को एक साथ ले लो ऐसे करके, प्लस एक्स क्यूब और वन अपॉन एक्स क्यूब को एक साथ ले लो। क्लियर, इतनी बात ठीक है। अब देखिए यदि x प्लस वन अपॉन एक्स बराबर a है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर बराबर a स्क्वायर माइनस 2 होता है ना। अरे पावर डबल करने का तरीका पता है ना आपको, स्क्वायर करके 2 घटाना, अभी वही तो पढ़ा था हमने। एक्चुअली होता है क्या है, चीज़ हम सीख लेते हैं, लेकिन वही चीज़ किसी और सिनारियों में दिखती है ना, तो दिमाग चलता नहीं है कि क्या लगाना है, ऐसे करके थोड़ा सा टाइम लगता है। तो थोड़ा सा टाइम दो, कोई दिक्कत नहीं है ना, रिपीटेशन में देखोगे सब समझ में आएगा। अब बताइए पावर 3 गुना हो रही कि नहीं हो रही, तो 3 गुना का फॉर्मूला k क्यूब माइनस 3k होता है, तो यहाँ a क्यूब माइनस 3a होगा कि नहीं होगा। क्लियर, इतनी बात है ना, a क्यूब माइनस 3 है, और इधर क्या होगा, a स्क्वायर माइनस 2। क्लियर, बस यही तो आंसर है ना। अब देखो, ये देखो, ये वाला a क्यूब प्लस a स्क्वायर, तो a क्यूब और a स्क्वायर को पास पास में लिख लो। माइनस 3a माइनस 2 को पास पास में लिख लो, माइनस 2 और माइनस 3a को। तो ये तो क्या था, ये क्वेश्चन एक फॉर्मूला ही तो था ना केवल, बस दैट वाज अ फॉर्मूला ओनली, दैट्स इट, इतनी सी बात। तो सिर्फ एक फॉर्मूला ही तो था ना वो, और तो कुछ भी नहीं था उसमें, है ना। ठीक है, इजी, क्लियर, ठीक है। तो a क्यूब प्लस a स्क्वायर माइनस 3a माइनस 2। क्लियर, इतनी बात सभी को, ठीक है। चलो और आगे चलते हैं, है ना, ठीक है। और कोई क्वेश्चन है क्या ऐसा, देखते आगे, है ना, और कोई क्वेश्चन हो ऐसा तो ठीक है। अभी हमने पावर डबल, और ये क्वेश्चन हम कर चुके, पावर डबल डबल 2 बार, है ना। ये क्वेश्चन अलग है, इसको नहीं लेते हैं अभी। ये क्वेश्चन हम कर चुके, ये क्वेश्चन नहीं करना अभी, ठीक है। तो चलो समझ में आया अभी तक टाइप फर्स्ट में से हमने क्या क्या पढ़ा, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, अब इस क्वेश्चन पर मैं आता हूं। अब एक कॉन्सेप्ट आपको सीखना है, कौन सा वाला, ये वाला। चलो ये फॉर्मूला छोड़ो, इसको मैं बताता हूं आपको फॉर्मूला। इस क्वेश्चन को अब हम सॉल्व करना इनिशिएट करेंगे। अब एक कॉन्सेप्ट है आपके लिए कि जब x प्लस वन अपॉन एक्स बराबर दिया हो √3, जब ये गिवन हो, बहुत इंपॉर्टेंट है √3 जब भी दिया हो, जब ये गिवन हो आपको दिया हो, तो इसमें क्या होता है ना, इसका रिजल्ट क्या होगा, इसके परिणाम आप क्या ले सकते हो, x की पावर 6 बराबर -1।
जब ऐसा दिया हो तो ये आप यूज कर सकते हो। क्लियर, ठीक है। कैसे बनाए फॉर्मूला ये मैं आपको भी बताता हूं, है ना, ठीक है। ये इसको थोड़ा सा इधर लाओगे तो x की पावर 6 + 1 बराबर 0 हो गया क्या? बताइए हुआ या नहीं? क्लियर इतनी बात। ऐसा भी लिख सकते हो, और इसको चाहो तो 1 को x की पावर 0 भी आप लिख सकते हो। क्लियर इतनी बात। और इसको चाहो तो 1 को आप क्या लिख सकते हो? x की पावर 0। x की पावर 0 भी क्या होता है? 1 होता है। क्लियर, ठीक है। तब देखिए यहां पर क्या है कहानी। एक चीज आप समझो यहां से कि जब भी ये दिया हो तो आप परिणाम के तौर पे इन तीनों में से किसी का भी यूज कर सकते हो, और तीनों एक ही चीज है, उसी से तो बन के तीनों बने कि नहीं बने। क्लियर। तो इन तीनों में से कोई भी परिणाम आप यूज कर सकते हैं। मैं आपको फोकस करवाना चाह रहा हूं इस पर। ये क्या कहता है कि पावर में 6 का अंतर, 6 और 0 में कितना डिफरेंस है? 6 का है कि नहीं है? जब भी पावर में 6 का अंतर हो तो उसका योग हमेशा क्या ले सकते हो? 0। जब ये दिया हो तब ऐसा आप करने की अनुमति आपको मिलेगी कि x + 1/x बराबर यदि √3 है तो x की पावर डिफरेंस क्या ले सकते हो आप? 0। यदि √3 है तो पावर का डिफरेंस यदि 6 है तो वो क्या हो जाएगा? 0। अब बताओ x + 1/x का होल स्क्वायर बराबर 3 है, तो आप ही बताइए x + 1/x बराबर √3 हुआ कि नहीं हुआ? स्क्वायर आएगा तो स्क्वायर रूट लगेगा, मतलब ये दिया है कि नहीं दिया है? इसका मतलब आप पावर का डिफरेंस 6 हो तो 0 हो जाएगा। अब आप इन दोनों में देखो पावर का डिफरेंस 6 है कि नहीं है? 206 और 200 पावर का 6 का डिफरेंस है। यहां भी देखिए 90 और 84 में पावर में 6 का, यहां भी 6 का डिफरेंस है। यहां भी 90 84 में ये भी 0 हो गया। यहां देखिए 18 12 में यहां भी 6 का डिफरेंस, ये भी 0 हो गया। तो बताइए 0 + 0 + 0 + 1 बचा। 0 + 0 + 0 + 1, तो बताइए आंसर 1 आएगा कि नहीं आएगा? था ना इजी। तो जब भी x + 1/x बराबर √3 दिया हो तो x की पावर 6 बराबर क्या आ जाएगा? -1। क्लियर इतनी बात, ठीक है। अच्छा मैं बताता हूं ये बना कैसे। बना कैसे मैं आपको बताता हूं। चलो x + 1/x बराबर आपको √3, ये फॉर्मूला कैसे बना वो बताता हूं। बराबर √3 दिया है और मान लो आपको निकालना है x³ + 1/x³ की वैल्यू आपको निकालनी है। निकालना है, एक सवाल दे रहा हूं मैं आपको, ठीक है। ये आपको फाइंड करना है ना, ठीक है। बताओ कैसे करोगे? वही करोगे k³ - 3k लगाओगे या नहीं? क्लियर, k³ - 3k। क्लियर इतनी बात। तो k का वैल्यू √3 है कि नहीं है? क्लियर। तो k का वैल्यू √3 लगा देते हैं। √3 का क्यूब -3 × √3, के का वैल्यू √3 लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे? तो √3 का क्यूब माइनस इसका वैल्यू कितना आएगा वो हम देख रहे हैं, ठीक है। तो √3 का क्यूब क्या होगा? √3 का क्यूब यानी कि क्या? √3 इंटू में 3 बार ना, यही मतलब होता ना इसका। इंटू में कितनी बार? 3 बार। -3 √3। क्लियर। अब आप एक चीज समझो जरा ध्यान से कि √3 3 होता है कि नहीं होता है? तो बताइए 3 √3 होगा कि नहीं होगा? ये 3 √3, ये 3 √3 और ये भी 3 √3, तो बताइए आंसर 0 आएगा कि नहीं आएगा? क्लियर। इसका रिजल्ट क्या आएगा? 0। √3 3 हो गया। √3 × √3 3 होता है। 3 √3 - 3 √3 सेम 0, मतलब x³ + 1/x³ 0 आएगा कि नहीं आएगा? तो इतनी बात हमने समझी कि जब ये √3 दिया हो, मैं ये प्रूव करने जा रहा हूं, तो उसी के रास्ते में अभी यहां तक पहुंचने वाले हैं। तो जब ये दिया हो तो x³ + 1/x³ 0 हो गया। अब इसको सॉल्व करो। ये x³ इधर जाएगा तो x की पावर 6 + 1/x³ बराबर 0 होगा कि नहीं होगा? ये इधर जाएगा ना, तो 3 और 3 टोटल x की घात 6 हो जाएगी। x की पावर 6 + 1 और x³ 0 के इंटू में जाएगा, तो बताइए 0 × x³ 0, तो बताइए x की पावर 6 + 1 बराबर 0 आया। देखो ये सिद्ध हुआ कि नहीं हुआ? अब इसको उधर ले होगे तो x की पावर 6 बराबर -1 भी आ जाएगा। आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? क्लियर, ठीक है। और इसके साथ साथ यदि आप देखेंगे तो x की पावर 6 + x की पावर 0 बराबर इसको x की पावर 0, तो सिद्ध हो गया कि नहीं हो गया? आया क्या समझ में सभी को? तो देखा ना आप लोगों ने, पावर का डिफरेंस 6 होगा तो रिजल्ट क्या हो जाएगा? 0। क्लियर। तो आंसर विल बी फाइनली 1। क्लियर। पावर का डिफरेंस 6 होगा तो रिमाइंडर क्या, सॉरी रिजल्ट क्या आ जाएगा? 0। तो 6 का डिफरेंस क्या आ जाएगा? 0। क्लियर। अच्छी मेथड है ना, तुरंत सेकंड्स में आंसर आएगा नहीं? ठीक है। चलो आगे चलते हैं, नेक्स्ट पर चलते हैं ना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, इसमें भी वही कहानी। फिर से जैसे ही √3 दिया है, अटैक करने के लिए रेडी रहो। √3 दिया है,
बताइए यहाँ भी पावर का डिफरेंस, ये क्वेश्चन इतना बड़ा क्वेश्चन है, इतना बड़ा है ना, तो इन दोनों को देखो आप, पावर का डिफरेंस 6 है कि नहीं है, तो हो गया 0, प्लस इन दोनों को देखो, पावर का डिफरेंस 6 है कि नहीं है, तो हो गया 0, प्लस इन दोनों को देखो, पावर का डिफरेंस 6 है कि नहीं है, तो हो गया 0, इन दोनों को देखो, इनमें पावर का डिफरेंस 6 है, हो गया 0, तो आंसर विल बी फाइनली 0। क्लियर है क्या इतनी बात? तो फाइनली आंसर कितना आएगा? 0 आएगा कि नहीं आएगा? समझ गए क्या? क्लियर है? चलो और आगे चलते हैं, नेक्स्ट पर चलते हैं ना। जैसे ही √3, ये देखो फिर √3 है ना, लेकिन इस क्वेश्चन में थोड़ी मेहनत लगेगी, ठीक है, इस क्वेश्चन को बाद में करते हैं, अभी पेंडिंग रखते हैं इसको, है ना। अच्छा ये वाला कर लें क्या हम? चलो ये वाला क्वेश्चन हम कर लेते हैं ना। अब ध्यान देना, x + 1/x बराबर क्या दिया है आपको? √3। क्लियर? जब x + 1/x बराबर √3 दिया है, तो बताइए हमारा फॉर्मूला क्या कहता है कि x की पावर 6 की वैल्यू -1 यूज कर सकते हैं क्या? अब ध्यान देना, हमें निकालनी किसकी वैल्यू है? x की पावर 6 + 1/x की पावर 6 + 2 की वैल्यू हमें निकालनी है। क्लियर है इतनी बात? x की पावर 6 + 1/x की पावर 6 + 2 की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। क्लियर? तो जब हमें ऐसा दिया है तो हम x की पावर 6 का वैल्यू -1 पुटअप कर सकते हैं, कर देते हैं -1 पुटअप +2। क्लियर? अब देखिए यहाँ पे क्या है कहानी, सुनिए, है ना। तो -1 प्लस माइनस माइनस -1 +2। क्लियर? तो कैंसिल हो जाएगा, आंसर क्या आएगा? 0। क्लियर है? आंसर विल भी 0। और आगे चलते हैं, और आगे देखते हैं ना क्या है कहानी, ठीक है। 5 इसको बाद में करेंगे, है ना। 6 ये वाला कर सकते हैं हम इस क्वेश्चन को, है ना। क्या है कहानी? x + 1/x बराबर √3 है, तो हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, ठीक है। अब आप जानते हैं पावर डिफरेंस 6 0 हो जाएगा। देखो 18 12 में पावर डिफरेंस 6 0 होगा कि नहीं होगा ये? प्लस ये भी तो x की पावर 6 + 1 भी तो 0 ही होता है ना। अरे x की पावर 6 = -1, तो x की पावर 6 + 1 0 हुआ या नहीं? क्लियर? ये भी 0 + 0, तो ऑल ओवर आंसर इज 0। क्लियर है ना। चलो नेक्स्ट पर चलते हैं और आगे। हाँ ये क्वेश्चन, a + 1/a का होल स्क्वायर बराबर 3, ठीक है। क्या गिवन है आपको? a + 1/a का होल स्क्वायर = 3। तो बताइए a + 1/a की वैल्यू √3 हुई क्या? क्लियर है क्या इतनी बात, है ना। तो a³ + 1/a³ की वैल्यू हमें निकालनी है, जो कि क्या होती है? 0। सुनो, a³ + 1/a³ की वैल्यू आपको निकालनी है। क्लियर इतनी बात, ठीक है। अब आप इसको थोड़ा सा भी सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो इधर जाएगा तो a की पावर 6 + 1/a³ हो गया कि नहीं हो गया? अब आप एक चीज़ तो जानते हो, जब ये दिया हो तो हम क्या फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं? ये यूज़ कर सकते हैं या नहीं? जब x + 1/x की जगह ये है, तो √3 दिया हो तो -1 होता है, तो a की पावर 6 का वैल्यू -1 पुटअप कर दो क्या? और ये +1 तो है ही, तो बताइए -1 + 1 0, 0/a³, तो ओवरऑल आंसर 0 आएगा कि नहीं आएगा? तो आंसर विल बी 0। क्लियर है क्या? ठीक है, चलो आगे चलते हैं नेक्स्ट पर। √3, ये भी √3 वाला टास्क है, तो बताइए इसका आंसर तो 0 आएगा कि नहीं आएगा? आंसर पावर डिफरेंस 6 है ना यार, देखो ना पावर डिफरेंस 6 है, तो आंसर विल बी 0। इजी, ठीक है, आया समझ में सभी को? चलो और आगे चलते हैं। हाँ ये वाला क्वेश्चन, ये भी 0 आएगा। अरे यही तो क्वेश्चन था ना यार, अभी ये सेम तो है ना, ये √3 है ना, स्क्वायर इधर आएगा तो √3 हो जाएगा, तो a³ + 1/x³, तो सेम क्वेश्चन है ना, 0 आएगा आंसर। समझ गए क्या? चलो हाँ, अब ये √3 वाले क्वेश्चन यहाँ पे खत्म। अब हमारे सामने आएगी नई कहानी। क्लियर? तो वो जो नई कहानी आएगी ना, उसको हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वाली क्लास में। क्लियर? तो ये वीडियो में यहीं पर, ये क्लास में यहीं पर एंड करता हूँ। क्लियर? नेक्स्ट वाली क्लास में फिर हम आगे पढ़ेंगे। इतना समझ में आया क्या सभी लोगों को? क्लियर है ना? तो चलिए ओके, सो थैंक यू वेरी मच। वीडियोस को रिपीट कर करके अगेन एंड अगेन देखिए, ठीक है। प्रैक्टिस इज द मदर ऑफ योर सक्सेस। क्लियर? चलो सो ओके, ऑल द वेरी बेस्ट एंड थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।